प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि दो चीजें याद रखो पक्का पक्का। एक शांति धाम माने मुक्ति और एक सुख धाम माना जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माने जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए। वो भी दो प्रकार के। एक फर्स्ट क्लास तो वो है कि पुरुषार्थी जीवन में ही दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए और जीवन भी बना रहे। और दूसरी वो है कि इस पुरुषार्थी जीवन में तो जीवन ही खत्म हो जाए, लेकिन नई दुनिया जो आने वाली है सतयुग में, उसमें तो जीवन भी रहे और सुख भी रहे, शांति भी रहे। अच्छा, शांति धाम और सुख धाम तो बरोबर सतयुग में सुख धाम और शांति धाम भी। बस फिर वहां कोई अशांति धाम तो होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी मनुष्य सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए, क्योंकि भगवान आकर के जो दुनिया बनाते हैं वो आधी दुनिया है सुख और शांति की। जिसे ज्ञान चंद्रमा की शुक्ल गति कहा है शास्त्रों में। और ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा जरूर वहां सुख शांति सतयुग और त्रेता में जितने भी जन्म होते हैं टोटल भोगेगी ना। बाकी फिर नंबर बार। तो सुख और शांति वहां मांगने की कोई दरकार नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए वहां से शुरू होता है। कहां से? स्वर्ग की दुनिया से शुरू होता है। और यहाँ तो बाबा यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग से ही कहते हैं मांगने से मरना भला। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप तुमको बैठ करके अच्छी तरह से सारा अपना रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए तुमको ऐसा साहूकार बनाए देते हैं, बनाए सकते हैं जो तुमको कोई भी चीज मांगने की किसी से भी दरकार नहीं रहती। हाँ, इसी पुरुषार्थी जीवन में भी किसी से कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। और ये बात गीता में भी लिखी हुई है जो मनुष्यों ने बनाई है। तो देखो, भगवान से, देवताओं से, फलाने से, टीरा से, कोई से भी मांगने की दरकार नहीं रहती। ऐसे नहीं कि भगवान से मांगना है, नहीं।
अरे वो तो बिना मांगे देता है? त्रिकालदर्शी है, तो सबके अंदर की बात को जानता है या नहीं जानता है? तो वो ये ऐसे क्यों आशा करेगा कि कोई हमसे मांगे तो हम देंगे? ये तो फिर देह अभिमान की बात हो जाए, और उसको तो देह भान है ही नहीं। यहाँ तो देखो, यहाँ तो जो बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे दुआ भी तो मांगते हैं ना। वो कोई स्थूल चीज तो नहीं है, तो मांगते हैं ना। देखो, एक क्रिश्चियन धर्म का पोप आते हैं, तो कितने आकर के इकट्ठे होते हैं है दुआ मांगने के लिए। तो वो दुआ करते हैं, है पोप आते हैं, कितनों की शादी कराते हैं, है छी छी करने के लिए शादी कराते हैं। और बाबा तो यहाँ आकर के ऐसे काम थोड़े ही करते हैं क्या, कि भाई छी छी बनने के लिए शादी करो। बाबा तो कहते हैं शादी बर्बादी। और ये जो सन्यासी लोग हैं ना, निवृत्ति मार्ग वाले, ये भी आजकल ये शादियां कराते हैं, है? शादियां कराने से पहले सगाइयां कराते हैं। तो देखो, साधु संत भगत ये सब सगाइयां कराते रहते हैं, किंतु ये तो जानते ही नहीं है ना। खुद पवित्र रहते हैं और दूसरों की शादियां कराते रहते हैं। अब बाप कहते हैं कि भले खुद पवित्र हो, तो भी देखो दूसरों की शादी कराए देंगे। तो कहेंगे ना, ये कोई पतित पावन तो नहीं ठहरे ना, है? उल्टा उल्टा काम करते हैं। देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है ना, ये सब पतित बनाते हैं ना, शादियां करा के उनको पतित बनाए देते। तो देखो, कराए देते हैं शादियां, क्योंकि उस शादी को ये लोग पतित नहीं समझते हैं। हिंदी में कहते हैं विवाह, माने विशेष, वाह माने वाह वाह, आहा बड़ी वाहवाही का काम हुआ। फिर देखो, अभी पतित न समझते हुए भी फिर भी देखो छोड़ देते हैं। तो न पतित पावन ही बनते हैं, क्योंकि फिर दूसरों को पतित बनाना, ये भी जैसे कि कोई वो खुद जब पावन है तो दूसरे को पतित क्यों बनाते हैं? सन्यासी लोग तो उनमें इस समय में पत्थर बुद्धि होने के कारण वो बेचारे कुछ भी नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एकदम नहीं समझते। ये भक्ति मार्ग में जो कुछ भी तुमने समझा है, जो अभी भक्ति मार्ग पास्ट हो गया है, तो ये सन्यासियों लोगों का, गुरु वगैरह वगैरह,
इनके द्वारा जो अब हो रहा है, ये फिर कल्प के बाद रिपीट होता है। हर कल्प में ऐसे ही रिपीट होता है। कब? जब सब मूर्ख बुद्धि बन जाते हैं, बिल्कुल बुद्धि चट खाते में चली जाती है। ऐसे नहीं कि दुनिया कोई अभी और भारत कोई ये राम राज्य बना रहा है, नहीं। न कोई नई दुनिया बना सकता है, न अभी कोई भारत में राम राज्य ला सकता है। ऐसे ही भाषणबाजी करते रहते हैं, गांधी जी को फॉलो करते हैं। राम राज्य आएगा, और लोग समझते भी हैं बजाय राम राज्य के कि आ गया, और ही रावण राज्य आ गया। क्योंकि उन सबको तो मालूम ही नहीं है ना कि ये संगम युग क्या होता है। वो तो समझते हैं सत्युग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें बाप आके पतितों को पावन बना करके नंबरवार उत्तम ते उत्तम प्रत्यक्ष करते हैं ज्ञान के द्वारा, उसका तो उनको पता ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को तो स्मृति आ गई कि हम तो संगम युग में हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो कि बरोबर ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाबा आकर के आया हुआ है ना, और ये समझाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है जहां तुम पुरुषों माने आत्माओं के बीच में उत्तम ते उत्तम बनते हो। 4/10/1967 के प्रातः क्लास का 3रा पेज। और वो जो कलयुगी हैं, कहते हैं कि हम कलयुगी दुनिया में रहे पड़े हैं, संगम युग को तो जानते ही नहीं। वो जब तलक यहां ना आए, वो तो समझ ही नहीं सकते हैं कि हम कौन से संगम युग के हैं। वो तो सब समझते हैं कि बस कलयुग है। देखो, एक ही घर रहते हुए, एक ही घर में एक बैठा हुआ होगा जो गुरु किया होगा, वो कलयुग में भक्ति मार्ग में, और वो ही उनके बच्चे होंगे या मां होंगी या क्या भी होंगे, वो फिर संगम युग पर यहां से ज्ञान ले रहे होंगे। घर एक ही और कुछ भांति संगम युग में, और कोई तो समझते हैं हम तो पक्के पक्के पुरुषोत्तम युग में, और आधे घर के कलयुग में समझते हैं। देखो कितना गड़बड़ है। और इसमें ये जो देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है, इसमें कितनी तकलीफ है।
बच्चों को। है ना? सुप्रीम सोल बाप को कोई तकलीफ नहीं है। उनको क्या तकलीफ होगी? तकलीफ होगी, महसूस होगी? नहीं। तुम बच्चों को बहुत तकलीफ। पीछे देखो, ये झंझटें भी होती रहती है खान पान वगैरह की है। तुम संगमयुगी दैवी गुण धारण करने वाले है, दैवी भोजन खाने वाले, बनाने वाले है। और वो देखो है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं, छी छी चीजें। प्याज खाते होंगे, कभी देखा है? हाँ, मंदिरों में, देवताओं के मंदिरों में लहसुन प्याज चढ़ाते हैं क्या? श्रीनाथ द्वारे में जाओ, अरे वहां तो बहुत ही माल बनते हैं। ये कहां की यादगार है? बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाते हैं। बीके की यादगार है। अच्छा, माना ब्रह्मा कुमार होगी, वो अपन को ब्रह्मा कुमार कहते हैं। अच्छा, अम्मा कुमार कहते हैं, बप्पा कुमार नहीं कहते है? बप्पा का तो नाम ही उड़ा देते हैं। बल बैठ के मुरली सुनेंगे कि हम भगवान की मुरली सुनते हैं, उसमें आएगा भी कि तुम बच्चों को है संस्था के नाम के आगे प्रजापिता भी लिखना चाहिए और अपने नाम के आगे भी प्रजापिता लिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखते। तो तुम बच्चे जब तीर्थों में भी जाते थे या वहां जाकर के रहे तो तुमको तो सब पता पड़ गया कि असली तीर्थ क्या है? असली तीर्थ तुम्हारा क्या है? शांति धाम, सुख धाम। तो उनको तो तीर्थों का भी कुछ पता नहीं है, नाम रख दिया तीर्थ है। तीर माने किनारा, था माने स्थान, बना एक ठिकाने लगने का स्थान। नहीं तो भागते रहते हैं इधर से उधर, कहीं एक मंदिर में, कहीं दूसरे मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं कहां पहाड़ों पर भागते रहते हैं। तो उनको तो असली तीर्थों का भी पता नहीं है, भक्ति मार्ग वालों। देखो, अब श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां घी का ही, असली घी का बहुत माल बनता। कहां से आता है इतना असली घी? अरे वहां एक कुआं बनाया हुआ है, उसमें मशीन लगाई हुई, मोटर है। लोग आते हैं और कनस्तर के कनस्तर उसमें उड़ेल देते हैं। हाँ, तो देखो उस घी से बहुत ही बढ़िया बढ़िया माल बनते हैं, एकदम बढ़िया माल। तो देखो है? और कहीं मंदिरों में ऐसे कुएं देखे घी के? हाँ, अभी तक में वो घी के कुएं बना हुए हैं श्रीनाथ दरबार में है। और इतनी महंगाई है दुनिया में तो भी, क्योंकि वहां बहुत धन है। किनके पास? श्रीनाथ दरबार जहां यादगार है ना, तो किस समय की यादगार? संगम युग की यादगार है।
संगम युग में हाँ देने वालों ने बहुत धन दिया है। क्या लकालक सफेद सफेद कपड़े देखे, लकालक सफेद सफेद बढ़िया मकान देखा, लोग समझते अरे ये तो स्वर्ग लगा पड़ा है और ढेर सारा पैसा आता है। तो घी के माल, श्रीखंड कैसा कैसा बनाते हैं, मीठा मीठा। और वहां कोई फीके चावल नहीं बनते हैं जगन्नाथ भंडारे की तरह, है? क्यों क्यों नहीं बनते? क्योंकि जगन्नाथ भंडारा तो जगन्नाथ का है। जगत तो 500-700 करोड़ के मनुष्यों को कहा जाता है? और श्रेष्ठ तो देवताओं को कहा जाता है। श्री माने श्रेष्ठ। तो देवताएं दुनिया में थोड़े होते हैं या जगत में मनुष्य ज्यादा होते हैं? है? मनुष्य तो बहुत होते हैं जगत में। और सबकी पालना जगन्नाथ को करनी है। जब नाम ही है जगत का नाथ, तो सबकी पालना करनी है या सिर्फ देवताओं की पालना करनी? और इस दुनिया में देवता तो कोई है? देवता तो कोई है ही नहीं। तो जगन्नाथ भंडारे में फीके चावल ही चावल है। क्यों? जगन्नाथ ऐसे कंजूसी क्यों करते हैं? है? इसलिए करते हैं कि उनको तो सारी दुनिया से पुरुषार्थ कराना है ना। क्या कि अपन को आत्मा समझो, है? और आत्मा के बाप को याद करो पहचान करके, किस तन में आया हुआ है, कहां और कैसे पार्ट बजा रहा है। तो वो सारी दुनिया याद करे कि कुछ थोड़ी आत्मा ही याद करे, सारी दुनिया याद करे। सबकी गति सदगति देने के लिए आया हुआ है शिव सुप्रीम सोल, या कोई कोई की सदगति करने के लिए आया नहीं? उसी की तो स्वभावना है सबके लिए कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको सुख मिलना चाहिए। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे, जो जैसा त्याग करे, उतनी प्राप्ति करे। तो उसको कहते हैं क्या? श्रीनाथ दरबारे को कहते हैं पक्की रसोई, और जगन्नाथ दरबार में कहते हैं क्या? कच्ची रसोई। अच्छा भला, वो ही फिर जगन्नाथ, और वो ही जगन्नाथ और वो ही श्रीनाथ की अलग अलग है। एक ही शरीर में जगन्नाथ का भी पार्ट चलता है और एक ही शरीर में श्रीनाथ का भी पार्ट चलता है। ये श्रीनाथ, ये जगन्नाथ। फिर वहां जगन्नाथपुरी के तरफ में तुम बच्चों ने यात्रा की है? हाँ, यात्रा तो की होगी। कोई ने की है, कोई ने नहीं की है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं तुम बच्चों को कि ये जो यात्रा तो की है, अभी मैं तो यात्रा नहीं करता हूं। क्या? मैं यात्रा नहीं करता हूं तो कहां की यात्रा करता हूं? है? बाबा कहते हैं, शिव बाबा, कि मैं तो तुमको यात्राओं का भी राज समझाता हूं। क्या है? जगन्नाथ भंडारी की यात्रा का राज क्या है और श्रीनाथ के भंडारे की यात्रा का राज क्या है? क्या राज है? जिन्होंने विश्व के लिए त्याग किया वो विश्व के मालिक बनते हैं, और जिन्होंने थोड़ों के लिए त्याग किया वो छोटी दुनिया के मालिक बनते हैं। हाँ, देवताएं भोगी होते हैं तो उनको भोग तो मिल ही जाता है,
इंद्रियों का। हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग मिलता है। तो राज समझाता हूं कि फिर तुम्हारा ये जगन्नाथ है। क्या कहा है? तुम्हारा, उनका नहीं, किनका? उनका क्या है? उनका है श्रीनाथ दरबारा, और तुम्हारा है जगन्नाथ दरबार। तो वहां पे जाओ तो तुमको चावल ही मिलेगा। क्या? क्यों? जाने वाले जिज्ञासु वहां ढेर पैसा कोई देंगे तो भी चावल मिलेगा। अरे ऐसे क्यों? अरे जिन्होंने दिया उन्होंने किसके लिए दिया? जगन्नाथ के लिए दिया ना। तो जगन्नाथ सारे जगत का मालिक विश्वनाथ कहा जाता है? तो चावल लेना अच्छा है या श्रीनाथ दरबारे में जाना अच्छा है? अच्छा अच्छा, ध्यान रखना, भागना करना नहीं है। नहीं तो क्या होता है? हाँ, जहां देखी तबाह बरात वही बताई सारी रात। ऐसे भी होता है। हाँ, तो ये तुम्हारा जगन्नाथ है। क्या? ये नहीं कहा तुम्हारा श्रीनाथ। तो अन्न भी मिलेगा, चावल भी मिलेंगे। क्या? वेद का अन्न क्या है? वेद का अन्न है याद, याद की यात्रा। ये याद जो है वो आत्मा का भोजन है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की याद। किसकी याद? लल्लू चप्पों की याद नहीं। एक तो अपनी आत्मा की याद, और दूसरी क्योंकि अपनों को भी तो श्रेष्ठ ही बनना है ना। कैसा श्रेष्ठ? देवताओं जैसा श्रेष्ठ, 16 कला संपूर्ण नहीं। कैसा श्रेष्ठ? देवताओं से भी ऊंची स्टेज वाला, वो 16 कला संपूर्ण से भी कलातीत स्टेज वाला सुख चाहिए। कलातीत स्टेज वाला सुख कैसा होता है, और जो 16 कला संपूर्ण सुख कैसा हो? अंतर क्या है दोनों में? 16 कला संपूर्ण जो सुख है वो इंद्रियों से लिया जाता है? और अच्छा, कम कलाओं का भी सुख इंद्रियों से लिया जाता है। और एक सुख ऐसा है जिसमें इंद्रियों में लगाव झुकाव की बात ही नहीं पैदा होती। क्या? इंद्रियों का प्यार जो है वो जरूर नीचे गिराता है, क्योंकि इंद्रियां जड़ प्रकृति के अंग हैं। क्या? इंद्रियों से जब तक सुख लेते रहेंगे या इच्छा करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि उसमें लगाव बढ़ता जाएगा, और लगाव बढ़ेगा तो फिर नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। क्योंकि लगाव किससे लगा? लगाव श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री श्री शिव बाबा से लगा, या नीचे गिराने वाले देहधारियों से लगा? सब नीचे गिराने वाले। एक शिव बाबा, इसलिए बताया, दूसरा न कोई। तो जगन्नाथ दरबारा है। शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जगन्नाथ दरबारा है। वहां जाओ तो तुम्हें चावल ही मिलेगा। माने जाओ तो, अभी गए नहीं है। गए? अभी नहीं गए? अच्छा,
गए ही नहीं। ज्ञान एडवांस मिला या बेसिक मिला? है? अच्छा, मन बुद्धि से जाना है? क्यों, कैसे जाना है? 196, 197, 1997, क्या 1997 में जाना? क्या मतलब? 1997 में नहीं गया, उसके बाद गया। अरे एडवांस ज्ञान जो सिखाया जाता है वो कौन सी आत्माएं सीखती है? जगन्नाथ भंडारे वाली प्रेफरेंस देने वाली आत्माएं सीखती है, या श्रीनाथ दरबारे का ढेर सारे व्यंजन बना बना के खाने वालों का? कौन सा सीखती? हाँ, तो ऐसे क्यों कहा वहां जाओ तो चावल ही मिलेगा? कि यहाँ तो फिर भी जो बीज रूप आत्माएं तैयार होती है ना, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो वो अपनी तरफ खींचती हैं दूसरे धर्मों की तरफ, तो वो अपन ही चलाएंगी क्या? और जब पक्का श्री जगन्नाथ का भंडारा बनेगा ना, तो फिर खेल खलास, फिर किसी की अपनी बात नहीं चलेगी कि खींच खींच के बस लड्डू पेड़ा जलेबी बनाते रहो। क्या क्या करते रहो? हाँ, खूब दूध मंगाओ धड़ाके से, और फिर बनाओ और खाओ और खिलाओ। किसको? अपनी बात जो माने उनको खिलाओ, उनको नहीं, किनको जो दूसरों की अंडर में चलते हैं उनकी बात मत मानो। तो बताया अन्न भी मिलता है, वहां चावल भी मिलता है। ये क्या हुआ? अन्न में और चावल में क्या अंतर है? अन्न जो है ना, वो तो अनाज उसे कहा जाता है जो पकाया जाता है या फिर भिगोया जाता है और फिर खाया जाता है। और चावल भी तो ऐसे ही खाते हैं। जब लड़ाई लड़ने जाते थे ना, तो जेब में चावल भर के ले जाते थे। है लिया, थोड़ी भूख मिट गई, और लड़े जा, तो चावल भी मिलेगा, एकदम दोनों चीजें मिलेंगी, है ना? तो है तो वो भी कौन? जगन्नाथ भी एकदम काला मुंह कर दिया है। क्या बताया? एकदम क्या कर दिया? काला। क्यों? अच्छा, काला मुंह श्रीनाथ का नहीं कर दिया है? और श्रीनाथ का काला मुंह किया कि नहीं? श्रीनाथ का भी काला मुंह, जगन्नाथ का भी काला मुंह। तो वहां दिखाते हैं, देखो, है वहां नहीं दिखाते हैं, वहां दिखाते हैं जगन्नाथ भंडारे में क्या, कि ये जो देवताएं हैं वो वाम मार्ग में गए हैं। क्या? वहां सूर्य मंदिर है ना, वहां तो और ही वाम मार्ग में जाने वाले गंदे गंदे चित्र दिखाए गए हैं। पास में ही है ना जगन्नाथ, जहां मंदिर है पुरी में, उसके पास ही सूर्य कोणार्क मंदिर है। तो वाम मार्ग में गए हैं, तो फिर वाम मार्ग में जाने के कारण माल खाने लायक थोड़े ही है, नहीं तो उनको चावल खाली खिलाते हैं और हांडा पकाते हैं, वो 4 टुकड़ा हो जाते हैं। क्या कहा? चावलों के टुकड़ा कितने हो जाते? हाँ, हंडे में 4 टुकड़ा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। किस बात की यादगार?
कि वो बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें जो मुखिया आत्माएं है ना, वो जब ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची, पहले पहले जो बच्चे पहलोटी की पहुंचा पैदा किए ना, तो वो 4 धर्मों की बीज रूप आत्माएं जन्म हुआ। और उनसे फिर जो भी जन्म लेते हैं, चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त जड़ें हो षष्टि रूपी वृक्ष की, और चाहे वो डालियां हो, है वहां सब में 4-4 फाड़े होते रहते हैं। एक फाड़े से 2 फाड़े, 2 से 4, ऐसे संप्रदाय बनते रहते, तो वो 4 टुकड़ा हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं है वहां। वहां घी भी, ये माल बताल कुछ भी नहीं है। तो क्या फर्क है? वो कोई समझते थोड़े ही है बच्चे कि ये फर्क क्यों दिखाया है। कौन नहीं समझते है? बाबा किसको समझा रहे हैं? तो ब्राह्मणों को। अब कोई नीची कुरी के ब्राह्मण है, कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण। ऊंची कुरी के हैं तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो गहराई से समझते हैं, और नीची कुरी के ब्राह्मण हैं तो उतनी गहराई से बात नहीं समझते। क्या नहीं समझते? तो बाप बैठ करके समझाते हैं। तो देखो, वो जो जगन्नाथ है और उनका जो गुम्बद है, उस गुम्बद में बाहर बड़े बड़े गंदे चित्र हैं, एकदम गंदे चित्र। तो गरीब बन गए ना, एकदम गरीब बन गए। अभी गरीब हैं तो उनका काला मुंह तो होना ही चाहिए है। अच्छा, रईसों का गोरा मुंह और गरीबों का काला मुंह, माना ये क्या बात हुई? गरीब ज्यादा काले काम करते हैं कि रईस ज्यादा, साहूकार ज्यादा काले काम करते हैं? काले काम ज्यादा कौन करते हैं है? अच्छा, श्रीनाथ जी हैं, वहां तो माल ही माल, तो उनको क्यों काला करना चाहिए है? वो तो फिर गोरा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? उनको भी काला कर दिया, उनको भी गोरा नहीं, उनको भी काला कर दिया। कहां की यादगार है? अभी वो श्रीनाथ काला क्या करते हैं? क्या काला कर्म करते हैं? और उनके फॉलोअर्स क्या काला कर्म करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? काला कर्म क्या? काला कर्म जानते हैं? दुनिया में जो भी काले कर्म होते हैं वो सब, तो इन लोगों को पता थोड़ी पड़ता है कि हम काला कर्म करते हैं। एक जगह में वो ही जगन्नाथ है, उसी भारतवर्ष में, और एक उसी भारतवर्ष में वो ही श्रीनाथ। माना एक ही शरीर में दोनों आत्माएं जब संपन्न बनती हैं तो पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? बजाती है। बात तो एक ही है, कोई फर्क थोड़े ही है, क्योंकि मालिक जो होते हैं वो तो एक ही होते हैं ना।
सारी दुनिया का मालिक एक कि अलग अलग? एक है। इसको ही तो श्रीनाथ कहते हैं ना। वो तो काले करके बैठ करके दिखाई दिया श्रीनाथ को भी। अभी काले भी दिखाते हैं और इनको भी दिखलाते हैं। क्या? मंदिर अच्छे अच्छे। कोई सभी मंदिर में ये काला नहीं करता है इनको, नहीं। कोई कोई मंदिर में देखो कितने काले। अभी देखो रामचंद्र के मंदिर है यहां माउंट आबू में भी मंदिर में जाओ तो देखो काला, काले चित्र। अच्छा, कोई जगह में भी जाओ तो क्या अच्छा बनाते हैं रामचंद्र का? नहीं, रामचंद्र का तो काला ही बना है। तो ये जब बनाते हैं और अभी बनाएंगे ना, अभी रामचंद्र का है, अभी संगम युग में, अभी संगम युग में रामचंद्र का काला बनाएंगे कि गोरा बनाएंगे? है? क्या बनाएंगे? कहां की यादगार? संगम की ही यादगार है ना। तो काला बनाएंगे कि गोरा बनाएंगे? अच्छा, जो चैतन्य होंगे है, जिनकी यादगार है, चाहे जगन्नाथ कह दो चाहे रामचंद्र कह दो, उनका चित्र काला बनाएंगे या गोरा बनाएंगे चैतन्य का भविष्य में? है? दिखाते हैं। ये सीता चुराई गई, फलानी हो गई। देखो, काला थोड़े ही उसको बनाते हैं। नहीं, किसको? सीता को काला बनाते हैं? नहीं, सीता को तो गोरा बनाते हैं। और कहीं तो सीता और राम दोनों गोरे बनाते हैं। तो फिर ये कहां की यादगार है? अभी फिर क्या करेंगे? अच्छा, रावण चुरा के ले गया तो क्या हुआ? फिर काला कैसे दिखाएंगे? दिखलाएंगे कोई? रावण ने सीता को क्या काला बना पाया? नहीं। तो ये बाप समझाते हैं ना, अभी बेहद के रावण के राज्य में तुम आ गए हो। जो हद का रावण राज्य है उससे तो तुम निकल आए भक्ति मार्ग में से। अभी कहां आ गए? अभी बेहद के रावण राज्य में आ गए हो। माने यहां कौन से वर्ण के लोग हैं? सभी ब्राह्मण वर्ण के हैं ना। हाँ, कोई ब्राह्मण, क्योंकि रावण भी तो ब्राह्मण ही था ना। नीची कुरी का ब्राह्मण होगा या ऊंची कुरी का ब्राह्मण? नीची कुरी का ब्राह्मण। तो तुम रावण राज्य में आ गए हो, भिखारी बन गए हो, तो सभी काला ही कहेंगे ना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भिखारी बन गए, काले कर्म करने वाले। काला कर्म छुप के किया जाता है या मैदान में किया जाता है? छुप के किया जाता है। काला धंधा होता है ना, काले धंधे करने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, वो गवर्नमेंट की नजर से बचा के करते हैं, खुले काम करते हैं। तो उनको फिर कहा जाता है, देवताओं को निर्विकारी और इनको कहा जाता है विकारी। तो देखो, ये जो भक्ति मार्ग है
ये एकदम भक्ति मार्ग में गड़बड़ घोटाला है। क्या गड़बड़ घोटाला है? सबको काला दिखाई दिया, शिवलिंग को भी काला बनाई दिया। द्वापर के आदि में जो सोमनाथ मंदिर बनाया था उसे लिंग को काला नहीं दिखाते हैं, हाँ? उसे लाल पत्थर का दिखाते हैं और बीच में हीरा दिखाते थे। अभी वो हीरा गायब कर दिया, हाँ? और पत्थर भी काला कर दिया। तो देखो कितना गड़बड़ घोटाला है, बहुत झंझट है। और जो भी झंझट है वो सब ड्रामा के प्लान अनुसार है। इस ड्रामा प्लान में इस षष्ठी रूपी रंगमंच में ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी। आधा समय ज्ञान मार्ग, कहा स्वर्ग में ज्ञान होता है, फिर वहां भक्ति मार्ग कहेंगे? अरे भक्ति मार्ग भी नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग भी नहीं, तो क्या कहेंगे? मिक्स कहेंगे? मिक्स भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है? हाँ, बुद्धू कहेंगे देवताओं को। अच्छा, वो बुद्धू है जो सुख शांति भोगते हैं, तुम बुद्धिमान है? जो इंद्रियों के भोग के लिए इधर से उधर भाग जाते हो, है? कौन है बुद्धिमान? ये थोड़ा ही कहेंगे कि वो बुद्धू है। बुद्धू इसलिए नहीं कहेंगे कि 2500 वर्ष तक देवताएं तो ज्ञान के सार में रहते। ज्ञान का विस्तार अच्छा या ज्ञान के सार में 24 घंटे टिकना अच्छा? क्या अच्छा? सार में टिके हुए होते हैं तो उनको बुद्धू कहेंगे? बुद्धू तो नहीं कहेंगे। हाँ, विस्तार में नहीं जाते हैं। विस्तार में जाने से सार छुप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे तो नहीं कि देवताओं में सार नहीं होता है, होता है कि नहीं? होता है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार ये समझाया जाता है कि इस सृष्टि में आधा कल्प ज्ञान मार्ग, आधा कल्प भक्ति मार्ग। ये तो नुदा हुआ है, कल्प कल्प का नुदा हुआ है। उसमें भी जब बाप आते हैं तो फिर शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। तो उसमें भी रिहर्सल में ज्ञान मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी। तो इस भक्ति मार्ग में सीढ़ी उतर करके तमो प्रधान बन जाते हैं। क्या बुद्धि कैसी बन जाती? तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि बनती है तो तामसी कार्य ही करते हैं। सात्विक बुद्धि होती है तो सात्विक काम करेंगे। अभी तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? है कैसे बने? ऐसे तो कोई मनुष्य है ही नहीं है जो इस बात को समझा सके कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। ऐसा कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो ये समझता हो कि आत्मा सतो प्रधान थी पहले, अभी तमो प्रधान बनी है। कोई अपन को समझते हैं तमो प्रधान है? ऐसे थोड़ी समझते कि हम राक्षसों की दुनिया में रहे पड़े। राक्षस तो दुखदायी होते हैं और देवताएं तो सुखदायी होते हैं। तो देखो वो क्यों नहीं समझते हैं इन बातों को? वो तो इसलिए नहीं समझते हैं कि कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छेप नहीं लगा। वाह, अरे
सुप्रीम सोल गॉड फादर को लेप छेप नहीं लगता है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म नहीं, उसको लेप छेप नहीं लगता है कि जो भोगी आत्माएं हैं उनको भी लेप छेप नहीं लगता है। सब भोगी आत्माओं को उन्होंने आत्मा से क्या बना दिया? परमात्मा बना दिया। अरे एक आत्मा के लिए कहें तो भी ठीक कि एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी है जो सबसे जास्ती भोगी भी बनती है और सबसे जास्ती बाप समान है, अभोक्ता भी बनती है। तो इस राज को वो लोग नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं तो फिर पहचान होगी है? जो भारत में भी गाते तो हैं क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। संस्कृत में भी गाएंगे विद्वान पंडिता, तुम्हें माता च पिता, तुम मंदिर में जाके गाएंगे, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो कौन है। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी जो सारी षष्ठी के लिए माता पिता का पार्ट बजाता है। माता पिता कल्याणकारी बच्चों के लिए या कल्याणकारी? कल्याणकारी होते। तो जो वो कहते कि आत्मा निर्लेप है, वो इसलिए कहते हैं कि आत्मा को उन्होंने परमात्मा समझ लिया, हर आत्मा को परमात्मा शिवो हम समझ के बैठ गए, तो समझते हम निर्लेप आत्मा है। अब ऐसे थोड़ा ही है कि आत्मा कोई निर्लेप है निर्लेप? अरे आत्मा को तो लेप छेप जरूर लगता है। क्या? जिसका भी संग करेंगे उसका संग का रंग लगेगा, है, उसका प्रभाव पड़ेगा। अरे चैतन्य आत्माओं की तो बात छोड़ दो, है? कोई घर में कोई जानवर को पालता है ना, जैसे कुत्ते पालते हैं ना, तो कुत्ते से भी लगाव लग जाता है कि नहीं? कुत्ते से भी लगाव लग जाता है। कितना लगाव लग जाता है? हाँ, कुत्ते को कार में बैठाएंगे, घुमाएंगे, फिर अपनी गोद में बैठा करके चूमा चाटी करते। अरे राम राम राम, देखो जानवरों से भी लगाव लग जाता है। अब है यहां बाप समझाते हैं कि लगाव जो है किससे लगाना है? जो तुम श्रेष्ठ बनो, है, ऊंच ते ऊंच बाप के साथ लगाव लगाएंगे तो तुम भी क्या बनेंगे? जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ बनेंगे। तो अब क्या करना है? क्या समझना है? आत्मा निर्लेप है? आत्मा को लेप छेप लगता है क्या? और वो आत्मा जो न परमात्मा है लेकिन परम पिता है क्या? उससे ऊंचा कोई पिता है ही नहीं, वो सबका पिता है, उसको लेप छेप नहीं लगता। तो पूछा कि उनसे पूछो साधु संत महात्माओं से, आत्मा क्यों निर्लेप है? तो कह देंगे ना, आत्मा सो परमात्मा। अभी परमात्मा में तो कोई लेप नहीं लगता है क्या? चलो, जो आत्मा है वो ही परमात्मा बनती है पुरुषार्थ करके, एक ही आत्मा है, क्योंकि वो सुप्रीम सोल जिसको कभी भी कोई लेप छेप नहीं लगता, पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में आता है, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। बाकी तो सब मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो ऊंचे ते ऊंचे इस दुनिया के धर्म पिताएं क्यों न हुए हों, है, बड़ी भारी जनरेशन उनको मानती हो, तो भी उनको संग का रंग जरूर लगता है, लेप छेप लगता जरूर है। सबकी आत्माओं को लगता है जो जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेती है। बाकी
परमात्मा जो बनता है आत्मा से परमात्मा, वो उसी की बात है जिस तन में सुप्रीम सोल बाप शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, है? उसको भी कोई लेप छेप नहीं लगता। कब? जब आत्मा की स्टेज से परमात्मा की स्टेज पर पहुंचे, या पुरुषार्थी जीवन में या पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद, क्या कहेंगे? पुरुषार्थ पूरा होने के बाद वो जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो क्या कहेंगे? उसे आत्मा सो परमात्मा। तो कोई लेप छेप नहीं लगे, छी छी कर्मों का भी कोई लेप छेप नहीं लगता। क्या? वो यादगार मंदिर में रखी हुई है, क्या वो लिंग रखा हुआ है, और वो अंग भी रखा हुआ है? कीचड़ जैसा बन जाता है कलयुग के अंत में। तो बताया कि वो कीचड़ में लिंग दिखाते हैं, लेकिन जिसमें दिखाते हैं जलाधारी में, वो जलाधारी भी कीचड़ नहीं बनती है। किसी जन्म में बनती है? नहीं बनती है। कीचड़ नहीं बनती है का मतलब है? कीचड़ किसे कहते हैं? कीचड़ उसे कहते हैं जिसमें सारी गंध डाली जाती हो, भांति भांति की गंध पड़ती है, तो उसे कीचड़ कहते हैं। माने बेविचार की बदबुएं गिरती हैं तो उसमें गंध आती है। तो बताया कि वो जो परमात्मा सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं, वो शिवलिंग यादगार बना हुआ है। सुप्रीम सोल का यादगार नहीं है। यादगार किसका है? जिसमें प्रवेश करता है उसका यादगार है वो लिंग। और जो जलाधारी दिखाई गई है वो तो नाम ही है जलाधारी, जल का आधार लेने वाली। माने ज्ञान जल का जिसने आधार लिया और ज्ञान जल के आधार पर अपना जीवन बनाती है, वो ज्ञान क्या कहता है? क्या बनना है? अभी व्यभिचारी से क्या बनना है? अब व्यभिचारी देवी देवता बनना। तो वो भी उसको लेप छेप लगता है, उसको भी लेप छेप नहीं लगता। किसको? जलाधारी को भी लेप छेप नहीं लगता। कब? जब पुरुषार्थ संपन्न हो, है? दृष्टि से भी कोई और का संग न हो, तो संपन्न स्टेज दिखाई, जिसकी पूजा होती है। छी छी की पूजा थोड़ी ही होती, न छी छी कर्मों की पूजा होती है। तो देखो कितनी झूठी बातें सब समझाए करके मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? इसीलिए कहा जाता है कैसे आचारी? भ्रष्टाचारी। और तुम क्या बनते हो? अब तुमको बनना है श्रेष्ठाचारी देवता, नर से नारायण जैसा बनना है। तो ऐसे नहीं कि तुमको ही बनना है, बहुतों को बनना है कि तुमको ही बनना है? तो वो तो हो ही बाप के डायरेक्ट बच्चे, बीज रूप आत्माएं जो आत्मिक स्थिति में टिक जाते हो। लेकिन जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में नहीं टिकती हैं, माना इंद्रियों से सुख लेने की आदी हो जाती हैं और वो छोड़ ही नहीं पाती इंद्रियों का सुख लेना, तो फिर वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में आ ही जाती है। कोई पहले कोई बात। तो साधु संत महात्मा
जो कुछ भी हो। तभी बाप कहते हैं, बच्ची ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, बुद्धि सबकी भटकती रहती, भटकाए दिया है क्या कह करके, आत्मा सो परमात्मा, माने परमात्मा सर्वव्यापी है? सुप्रीम सोल बाप भी बता दिया सर्वव्यापी है। ओम शांति।